मैथ शॉर्टिक चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे घनमूल। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था घनमूल कैसे निकालते हैं। आज हम करेंगे घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो पहला क्वेश्चन करते हैं आज का। 1728 का मान होगा। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1728 का मान होगा 11, 12, 13 और 14। मैंने घनमूल की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि घनमूल को हम कुछ सेकंड के अंदर 4-5 सेकंड के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये बताया था, यदि एक आ जाए तो एक। मैंने 2 अंक ऐसे बताए थे जिसको चेंज करना है और बाकी ऐसे बताए थे जिसको चेंज नहीं करना है। तो चेंज वाले मैंने कौन से बताए थे? 2 और 3। तो चेंज वाले मैंने कौन कौन से अंक बताए थे? 2 और 3। 2 किस में चेंज होता है? 2 8 में और 3 किस में? 7 में। ये 2 अंक चेंज होते हैं, केवल 2 और 3। बाकी यदि कोई भी अंक आ जाए तो वह अंक सेम रहता है। जैसे इकाई का अंक 1 आ गया तो 1 ही रहेगा, 3 आ गया तो 7, 4 आ गया तो 4, 5 आ गया तो 5, 6 आ गया तो 6, 7, 3, 8, 2, 9 और 9, 0 और 0। और ये चेंज क्यों होता है? क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब क्या होता है? 27। तो मैंने इकाई का अंक लिया है केवल, बाकी पूरी संख्या नहीं ली है, मैंने इकाई का अंक लिया है। तो 1728 का मान होगा। हम पहला क्वेश्चन करेंगे, 1728 का मान होगा। तो हम कैसे करेंगे? पहले इकाई का अंक 8, तो 8 चेंज होता है क्या? हमको पहले ये पता करना है कि 8 चेंज होता है क्या। तो 8 चेंज होता है किस में होता है? 2 में। 8 चेंज होता है किस में? 2 में। 8 चेंज होता है 2 में। तो हमें कम टाइम के अंदर कैसे करना है? तो पहले ये देख लो कि 2 है किसी के पीछे, तो 2 किसके बीच में है? 2 किसके अंत में है? मतलब 12 के अंत में है। और 2 नहीं है, 1, 3 और 4 नहीं है लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12। पर हम इसको पूरा करते हैं कि कैसा होगा। पर एग्ज़ाम में आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो इतना ही टाइम मिलता है। वहाँ पर केवल एक अंक निकालो, यदि एक अंक के बाद में सेम मिलता है तो पूरा निकालना है, नहीं तो एक इकाई के अंक से ही हो जाता है। अब हमको क्या करना था? लास्ट की 3 अंकों को छोड़ना है। क्या करना पड़ेगा? लास्ट की 3 संख्या को छोड़ना है। तो ये 27, 2, 8 इनको छोड़ देते हैं तो क्या बचता है? 1। तो 1 से छोटी संख्या का क्यूब। अब हमें निकालना है जो संख्या बचती है उससे से छोटा क्यूब। तो उससे छोटा क्यूब क्या होता है? 1 ही होगा। तो 1728 का मान क्या हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर बी। यदि एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें पूरा क्यूब निकालने की ज़रूरत नहीं है, केवल इकाई का अंक देख लो एक बार। यदि चेंज होता है तो चेंज कर दो, चेंज नहीं होता है तो मत करो। और देख लो कि ऑप्शन सेम नहीं है क्या। ऑप्शन सेम नहीं है तब तो आ जाएगा, और सेम है तब हमें पूरा करना पड़ेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17,576 का मान होगा। 17,576 का मान होगा 6। अब चेंज कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। 2 और 3। 2 किस में चेंज होता है? 8 में। 3 किस में चेंज होता है? 7 में। तो 2 चेंज होता है 8 में और 3 चेंज होता है 7 में। बाकी कोई चेंज नहीं होता है। तो 6 इसके अंदर नहीं आता है, 6 इसके अंदर नहीं आता है। तो 6 चेंज होता है क्या? नहीं होता है। तो 6 आएगा लास्ट में। क्या आएगा? 6। अब ऑप्शन में देखो एक बार, सेम है क्या? 8, 5, 6 और 0। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 नंबर 26। ये किसका क्यूब हो जाएगा? 26। तो कैसे होगा वे हम देखते हैं कि 576 हमें क्या करना है? लास्ट की 3 अंकों की संख्या को छोड़ना है। लास्ट की 3 संख्या को छोड़ना है। तो लास्ट की 3 संख्या को छोड़ देते हैं। अब बचता है 17। अब हमें ये देखना है कि 17 से नीचे पूरी क्यूब किसका है? पूरा क्यूब किसका है? तो पूरा क्यूब किसका है? 2 का।
पूरा क्यूब किसका, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब 8, तो क्या आ जाएगा 26। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 3 नंबर। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि इकाई का अंक जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह चेंज होता है क्या। यदि चेंज होता है तो उसको चेंज करो। चेंज दो ही होते हैं चेंज। पहला होता है 2 8 में और 3 7 में। 8 होता है 2 में और 7 होता है 3 में। ये वापस भी चेंज होते हैं। ये 8 2 में चेंज होगा, 7 3 में चेंज होगा, बाकी कोई भी संख्या चेंज नहीं होगी। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि कोई सेम संख्या आई हुई है। जैसे यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाता, तो हमको ये पूरा करना पड़ता, नहीं तो इतने में ही काम चल जाता है। 42,875 का मान होगा। 42,875 का मान होगा। पहले ये बताओ कौन कौन से चेंज होते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन से चेंज होते हैं। 2 चेंज होगा, 2 चेंज होगा 8 में, 3 चेंज होगा 7 में, इसके अलावा कोई चेंज होता है नहीं होता है। तो 5 आ जाएगा वापस 5। अब ऑप्शन में देखो कि 5 है क्या, 5 0 2, तो हमारा मेरे हिसाब से ऑप्शन यही होगा 35। क्यों होगा, अब हम देखते हैं कि 42,875 किसका क्यूब है। तो 3 अंकों की संख्या को छोड़ देते हैं। घनमूल में हम क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या को छोड़ते हैं, और वर्गमूल में हम 2 अंकों की संख्या को छोड़ते हैं। 3 अंकों की संख्या को छोड़ देते हैं लास्ट की, तो 875। अब है 42, तो 42 से छोटी, 42 से छोटी कौन सी संख्या का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 27, जो 42 से छोटी है। यदि हम 4 ले लेते हैं तो आ जाता है 64, वह संख्या बड़ी हो जाती है। तो 42,875 का मान क्या हो जाएगा, 35। वैसे हम इसको 1 सेकंड का टाइम लगता है, 5 नो चेंज 5, तो 35। 25,047 का मान होगा। 2,50,047 का मान होगा। वैसे ये संख्या देखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसको करने पर 1 सेकंड का टाइम लगेगा। 2,50,047 का मान होगा 7। पहले ये बताओ कि कौन कौन सी संख्या चेंज होती है। 2 8 3 7, यहाँ पर क्या है 7, तो 7 किस में चेंज होगा, 3 में। 7 किस में चेंज होगा, 3 में, तो 63, यही हमारा आंसर है। 63 यही हमारा आंसर है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करना है, लास्ट की 3 अंकों को छोड़ना है, तो 047 को हम छोड़ देते हैं। अब बची है 250। अब ये देखो कि कौन सी संख्या का क्यूब 250 से छोटा है। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो क्या आ जाएगा 63। क्यों, तो क्या आ जाएगा उत्तर 63। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7,78,688 का मान होगा। 7,78,688 का मान होगा। पहले ये बताओ कि कौन कौन सी संख्या चेंज होती है। कौन कौन सी संख्या चेंज होती है, 2 और 3, 2 और 3। कौन कौन सी संख्या चेंज होती है, 2 और 3। 2 किस में चेंज होती है, 8 में, 3 7 में। तो यहाँ पर क्या है 8, यहाँ पर क्या है 8, तो 98 आएंगे या 92 आएगा या 91। 8 चेंज होता है 2 में। 8 किस में चेंज होता है, 2 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब देखो कि ऑप्शन में 2 है क्या, तो 2 ये रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 92। अब हम क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या को छोड़ते हैं, तो 3 अंकों की संख्या को छोड़ दिया। अब ये देखो कि 778 से नीचे कौन सी संख्या का क्यूब है, तो कौन सी संख्या का क्यूब है, 9 का, तो क्या आ जाएगा 92। तो आप बताना है कि घनमूल निकालने की ये विधि आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्या आ जाएगा 92। 7,78,688 का मान होगा। 98 92 91। यदि किसी को नहीं पता होता है तो वह तो 98 ही करेगा, क्योंकि इसको पता नहीं है कि 8 है वह 2 में चेंज होता है। हमें घनमूल के अंदर केवल 2 ही संख्या याद करनी है। 2 चेंज होता है 8 में, वह याद नहीं करनी है, क्योंकि ये सभी को याद होता है कि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। याद मतलब रटने की नहीं है, रटने की विधि नहीं है, कि हमको पता होता है कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो इकाई का अंक ले लो। 8 में इकाई का अंक 8 ही है और 3 में इकाई का अंक होता है 7,
बाकी इसको रटना नहीं है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको यह विधि समझ में आ गई होगी और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा। 6,58,503 का मान होगा। 6,58,503 का मान होगा। 6,58,503। अब ये बताओ कि चेंज कौन कौन सी संख्या होती है? 2, 8, 3, 7। 3, 7। अब जिसको पता है कि 3, 7 में चेंज होता है वह तो करेगा 87, और जिसको पता नहीं है वह करेगा 83। अब आप कौन से में हो? 87 में हो या 83 में हो? तो इसका क्या हो जाएगा? 87। कैसे होगा? क्योंकि 3 है वह 7 में चेंज होता है। 3 का क्यूब 27, और 7 किस में चेंज होता है? 3 में। 8 किस में चेंज होता है? 2 में। 2 8 में। तो अब हमें क्या करना है? लास्ट की 3 को छोड़ना है। तो ये छोड़ दिया। अब 658। अब ये देखो कि 658 से नीचे किसका क्यूब है? 8 का क्यूब है। तो क्या आ जाएगा? 8। और 3 किस में चेंज होता है? 7 में। 3 किस में चेंज होता है? 7 में। तो इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 87। 87। तो ये थे आज हमारे घनमूल के कुछ क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे कि घनमूल के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और कैसे एग्ज़ाम में आते हैं। पर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।